वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। साथियों, ये है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास और वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास में आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जलमंडल। हाइड्रोस्फीयर की बेसिकली बात होगी, जलमंडल की बात होगी और जलमंडल में बेसिकली जो महासागर हैं आज हम उनकी बात करेंगे। देखो, कुछ बेसिक फैक्ट हैं जिन्हें आप समझ लो आसानी से। जैसे धरती को हम क्या बोलते हैं? नीला ग्रह बोलते हैं। उसके पीछे लॉजिक क्या है सबको पता है। 71% धरती पर पानी है, केवल 29% ही ज़मीन है। तो पानी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं जलीय ग्रह। और पानी को जब आप ऊपर अंतरिक्ष से देखोगे तो रिफ्लेक्शन की वजह से वो नीला दिखाई देगा, इसलिए धरती को बोलते हैं नीला ग्रह। अब धरती पर जितना भी पानी मौजूद है, ठीक है, धरती पर जितना भी पानी मौजूद है उसका 97% महासागरों में है। तो महासागरों का पानी तो बेसिकली हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है, डायरेक्टली हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक। तो केवल 3% ही पानी ऐसा है धरती पर जो पीने योग्य है। तो पीने योग्य पानी केवल 3% है। इस 3% में भी मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा हिस्सा, यानी इस 3% में भी करीब करीब 2% पानी जो है वो कहाँ पर है? वो मौजूद है कहाँ पर? वो है हिम नदों के रूप में, हिमानी, है ना, जो बर्फ़ के पहाड़ हैं उन पर मौजूद है, हिमालय पे। केवल 1% पानी ही ऐसा है जो भूमिगत जल है जिसको हम पीने के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अब जो सबसे बड़ा यूनिट है हमारे यहाँ पानी का वो है महासागर, ठीक। महासागर देखिए, महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है और ये आपस में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। हमारे पास वर्तमान में 5 महासागर है जिसमें 3 महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? प्रशांत, अटलांटिक और हिंद। ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। आगे फैक्ट लिखा हुआ है कि महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं महासागर की 3 प्रमुख गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार में अगर हम जाएंगे तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर और फिर आर्कटिक महासागर है। यानी सबसे बड़ा प्रशांत और सबसे छोटा आर्कटिक। चलिए आगे देखते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, बिल्कुल सही बात है, हम सब लोग जानते हैं, ठीक है। यह पृथ्वी के 1/3 यानी 1/3 हिस्से पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मारियाना गर्त, और मैं आपको बता दूं मारियाना गर्त में भी जो सबसे गहरी खाई है वो है डीप चैलेंजर, जिसकी गहराई करीब करीब 11,033 मीटर है। वो सबसे गहरा स्थान है इस धरती पर, जो कि मारियाना ट्रेंच में ही पड़ता है, ठीक है। अच्छा, प्रशांत महासागर का जो आकार है वो करीब करीब वृत्ताकार है, गोल है। किन किन महाद्वीपों में ये पड़ता है साथियों? तो एशिया में भी पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया में भी पड़ेगा, उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका दोनों में पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अफ्रीका इस महाद्वीप से टच नहीं होता है, याद रखेंगे ये बात। चलो आगे बात करते हैं अटलांटिक महासागर की। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और ये अंग्रेजी के एस आकार का है। कभी आप मैप को देखना, ठीक है, तो आप पाओगे कि ये एस आकार में आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसके पश्चिमी किनारों पर उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका है, बिल्कुल सही बात है, तथा पूर्वी किनारों पर यूरोप तथा एशिया है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। इस अनियमित तथा दंतुरित रेखा के कारण यहाँ प्राकृतिक पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति, यानी यहाँ पे नेचुरल पोर्ट बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। और पोर्ट ज़्यादा है तो ऑब्वियस बात है फिर व्यापार भी यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। आगे देखिए, आगे देखिए, हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है और हमें गर्व होना चाहिए कि ये नाम हमारे ही देश का है, हिंदुस्तान का ही है, भारत का ही है, ठीक है। हाँ, साइज में अगर आप देखोगे तो ये ट्रायंगुलर शेप में है, यानी त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में आपको एशिया मिलेगा, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, किसके? हिंद महासागर के। आगे देखो, दक्षिणी महासागर आर्कटिक महाद्वीप के चारों ओर स्थित है। यह आर्कटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आगे देखिए, आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव व्रत में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। महासागरीय नितल क्या होता है? ओशन बॉटम रिलीफ क्या होती है? महासागरीय नितल के जल से अधिक उच्चावच संबंधी विविधताएं हैं, ठीक है। स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की ऊंचाई को उच्चामितीय वक्र, ठीक है, के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
उच्चता मितीय वक्र के आधार पर महासागरीय नितल में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल होते हैं। महाद्वीपीय किनारों से सागर तल की अतल गहराई तक ये मंडल क्रमशः कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले मिलेगा आपको महाद्वीपीय मग्न तट, उसके बाद महाद्वीपीय मग्न ढाल और फिर गहरा सागरीय मैदान। ठीक है, याद रखना है, पेपर में आ चुका सवाल है। महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं जो महासागरीय नितल से लगभग 7% भाग पर फैले होते हैं। इनके ढाल खड़े हुए होते हैं। इनकी स्थिति प्राय तट के सहारे पर्वतीय मेखलाओं के सामने मिलती है। द्वीपों के सहारे भी गहरी गर्त देखने को मिलती है, जैसे चैलेंजर तथा टोंगा एवं क्यूराइल। महासागरीय नितल के अन्य प्रमुख जलमग्न लक्षण निम्न हैं, जैसे कटक यानी रिज, समुद्री पर्वत, गुयाट, इसके अलावा कैनियन और विभंग क्षेत्र। इस प्रकार से अनेक द्वीप, प्रवाल भित्ति, जलमग्न ज्वालामुखी पर्वत, मध्य अटलांटिक कटक, उत्तर में आइसलैंड तथा दक्षिण में बोवोट द्वीप तक एस आकार में 14,400 किलोमीटर में फैले हुए हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ये सवाल पेपर में सीधे सीधे आ चुका है साथियों। 90 ईस्ट रिज, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर है? सीधे सीधे यही पूछता है, तो हिंद महासागर में, ध्यान रखना। मध्यवर्ती मुख्य कटक हिंद महासागर के उत्तर में प्रायद्वीपीय भारत के मग्न तट से प्रारंभ होता है, जहाँ पर इसकी चौड़ाई 320 किलोमीटर होती है। इस भाग को लक्षद्वीप चैगोस के नाम से जाना जाता है। आगे देखो साथियों, हिंद महासागर के मध्यवर्ती कटक के ऊपर क्रम से लक्षद्वीप, मालदीव, चैगोस, न्यू एम्स्टर्डम, सेंट पॉल, कालगुरेन आदि द्वीप पाए जाते हैं। आगे देखिए, डेटम रेखा वह क्षैतिज रेखा होती है जिसके सहारे ऊंचाइयां तथा गहराई की माप की जाती है। पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली 4 किलोमीटर की गहराई पर है, जो पृथ्वी के केंद्र से 6,553 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जबकि मारियाना ट्रेंच की तली की केंद्र से दूरी 6,366 किलोमीटर है। विश्व में कुल जल का केवल 97% ही सागरों में है। अलवण जल का 3% में से 2.4% हिमनद है, यानी बर्फ के रूप में है, जो मैंने आपको ऊपर बताया, जो उपयोग योग्य नहीं है। इस प्रकार जो पीने योग्य पानी है जिसको हम यूज़ करते हैं वो 1% से भी कम है, जिसको भी हम खर्च करते जाते हैं। अलवण जल की कुल मात्रा का 68.7% ध्रुवीय बर्फ के रूप में, 30.1% भूमिगत जल के रूप में और 0.03 सतही जल के रूप में तथा 0.9% अन्य रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है साथियों इसमें कि भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल 0 अथवा 1/3 एटमॉस्फेयर से कम के तनाव पर स्थित होता है। केशिका जल 1/3 से 30 एटमॉस्फेरिक दबाव के बीच में पाया जाता है। तो ये हुई आज बात महासागरों के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नई जानकारी इसमें मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।